तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है आरा का हरमजादा, और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा तो करो। बिहार की राजनीति में एक शब्द काफी ज्यादा चर्चित हुआ था। लालू प्रसाद यादव जो कि राजद सुप्रीमो है, वो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भक्तचरण दास को भगचोंदर बोल देते हैं। उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष लालू प्रसाद यादव और राजद पे हमलावर होता है। आपको बता दूं कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी एक अपमानजनक बयान दे दिया है। छात्र अध्यक्ष को वो अपशब्द कहते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद लगातार विपक्ष तो हमलावर है ही, सत्ता पक्ष भी अब इस पर बयान देने से नहीं चूक रहे। बीजेपी के कोटे से मंत्री बने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज इस पर बयान दिया है। क्या वो बयान है, पहले सुन लेते हैं। ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है और किस आवेश में उन्होंने कहा है, वैसे शब्दों का निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। तो आपने सुना, सीधे तौर पे नितिन नवीन का कहना था कि ये जो बयान है वो कहीं से सही नहीं है। वो एक पद पे हैं और जिस पद की गरिमा होती है उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए और इस तरीके के बयान देना कहीं से शोभनीय नहीं है। आपको बता दूं कि राजद ने भी कड़ा आरोप, कड़ा पलटवार किया है। लालू प्रसाद यादव ने जब इस तरीके का बयान दिए थे तो तमाम सत्ता पक्ष एक ही सुर में कहता था कि लालू प्रसाद यादव इस तरीके का बयान तो देते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बयान उनका हमेशा से ऐसा ही रहता है, वो लोगों को हमेशा से गालियां ही देते हैं। और अब जब बिहार की डिप्टी सीएम ने भरी महफिल में कहूँ कि लोगों के सामने इस तरीके का जो बयान दी है वो कहीं से सही नहीं है। राजद नेता श्याम रजक ने भी इस पर कड़ा बयान दिया है, ये भी सुन लेते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, इसलिए आश्चर्य नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है और कोई व्यक्ति अपने संस्कार से अलग नहीं जा सकता है। तो अपने संस्कार के तहत अगर कोई बात बोलते हैं अपशब्द, तो ये उनका संस्कार है, उनको संस्कार मुबारक हो। और बड़े पद पर है, डिप्टी सीएम है बिहार की। भैया मेरे जो बचपन से जो संस्कार मिलेगा, जिस विद्यालय में आपको संस्कार मिलेगा, जिस शिक्षक के द्वारा आपको संस्कार मिलेगा, उस संस्कार में ही ना आप ढले रहिएगा। तो संस्कार ही आपका जब उस तरह का है तो आप अपशब्द बोल रहे हैं तो हमको कोई आश्चर्य नहीं है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे राजद नेता श्याम रजक का भी कहना है कि यह बयान कहीं से शोभनीय नहीं है। वो एक पद पे है, बिहार की डिप्टी सीएम है और इस तरीके का बयान सही नहीं है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी जो डिप्टी सीएम की जो पद है वो भी उनसे वापस लिया जाए, क्योंकि वो लगातार लोगों को अपमानजनक शब्द से कह रही हैं। आपको बता दूं कि जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से इस मसले पर सवाल पूछे तो उनका क्या कहना था, सुन लेते हैं। देखिए, चाहे सरकार में रहें या सरकार से अलग विपक्ष में रहें या कोई सामान्य लोग भी हों, हर लोगों को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। मर्यादित भाषा को उपयोग करने में जो प्रेम है, जो भाईचारा है, जो मिल्लत है, वो कटुता की भाषा में ये चीज़ नहीं होती है। तो मैंने तो देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है सर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन की सरकार के लिए जाने जाते हैं, अपने भाषाओं के लिए जाने जाते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमेशा हम सबको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मर्यादा में रहिए, मर्यादा का पालन कीजिए और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। कटु से कटु शब्द भी बोले जाते हैं, लेकिन एक मर्यादा के तहत बोले जाएं तो उसका ज़्यादा असर भी होगा और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। क्या संज्ञान लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? निश्चित रूप से। तो आपने सुना, सीधे तौर पे श्रवण कुमार का भी यही कहना था
कि इस तरीके का बयान देना कहीं से सही नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर इस पे कड़ा संज्ञान लेंगे। अब देखने वाली बात है कि जहां बिहार की डिप्टी सीएम का बयान अपमानजनक बयान आता है, अपशब्द कहते हुए नजर आती है, वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने भी इसे गलत कहा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस बयान को सही नहीं कहा और मुख्यमंत्री से आग्रह भी की है कि इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाए। संज्ञान होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत में ये एक बयान काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।